आज सामने वाले को सबक सिखाने की आवश्यकता है। हमें निंदा करनी चाहिए। हमने बचपन में सुना था और उसकी तो चांदी कट गई। देश की इज्जत और सम्मान की आवश्यकता है। जो भी आरोपी निकलते हैं उन्हें सीधा सीधा शूट करना चाहिए। पॉलिटिशियन के रूप में वो बात ना करें, एक गायिका के रूप में बात करें। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में रोष भी है। वहीं लगातार जगह जगह आपने देखे कि प्रदर्शन और तमाम तरह का अपने अपने अलग अलग अंदाज में लोग विरोध जता रहे हैं। उसी क्रम में जनपद फिरोजाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, चूँकि ये समाज सेवी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, डॉक्टर जफर आलम। आइए इन्हीं से सीधे बात करते हैं, इस पूरे हमले पर इनकी क्या राय है, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। वो हमला हुआ है पहलगाम में, उस पर आपकी क्या राय है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहलगाम का जो में हमला हुआ है वो हमारे देश के लिए और हमारे नागरिकों के लिए एक बहुत चिंता का विषय है और तकलीफ़ का विषय है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की हत्या कर दी गई उन आतंकवादियों के द्वारा, जो मुझे लगता है ये सहज लगता ही नहीं। कहीं से घटनाएं बहुत होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन जब कोई आतंकी हमला होता है तो उसकी तकलीफ़ मुझे लगता है हर आम आदमी को होती है। और हमारा देश पूरी तरह से ऐसे हालात बनते हैं कि देश में कुछ ऐसा हो गया है कि अब हम कैसे इसको सहन कर पाएँ। उन परिवारों को देखिए जिनके लोग हमले में मारे गए हैं, उनके साथ जो दुनिया से चले गए, तो तकलीफ़ की बात है। हमें निंदा करनी चाहिए और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक बड़ा सवाल, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो सरकार को आपके नज़रिए से ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, सरकार, हमारे देश की सरकार, आज ज़रूरत है कि हम उस सच्चाई तक जाएं कि दूसरी कंट्री हमारे पास या उसके लोग हमारे यहाँ आतंकवादी कैसे घुसाते। अगर हम इस पर गहराई से, जो भी हमारी एजेंसीज़ हैं, हमारे देश की एजेंसीज़ हैं, जांच एजेंसीज़ हैं, उनको लगाकर जांच करनी चाहिए और जो भी आरोपी निकलते हैं उन्हें सीधा सीधा शूट करना चाहिए, क्योंकि आज इसकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि वो बेहतर इसमें कर पाएंगे। गृह मंत्रालय बेहतर काम कर पाएगा, हमारी एजेंसियां बेहतर काम कर पाएंगी। आज सामने वाले को सबक सिखाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। एक ख़ास सवाल, अगर हम देखें जब भी इस तरह के आतंकी हमले होते हैं तो देश में कहीं ना कहीं एक अलग सा माहौल बनने लगता है। वहीं हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लिंचिंग का मामला देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमला आतंकवादियों ने किया और इस हमले में हमारे बेगुनाह हमारे भाई बहन मारे गए। तो मुझे लगता है कि हम आपस में इस कंट्री में अगर किसी एक आदमी के साथ घेर कर लिंचिंग करें तो फिर तो बात वही हुई ना कि जो सामने वाला चाहता है वही हम कर रहे हैं। वो सामने वाला यही तो चाहता है कि हमारे देश में किस तरह से विघटन हो, हम एक दूसरे से कैसे लड़ें, हम एक दूसरे के साथ कैसे मारें। अब देखिए, अलीगढ़ का एक, शायद अलीगढ़ का मामला है, कल ही मैंने एक वीडियो देखी है, उसमें एक बच्चा स्कूल से आ रहा है और जो ब्लू रंग की एक शर्ट पहने हुए आ रहा है और उसने, जैसा कि वीडियो में है, वो पाकिस्तान विरोधी एक बैनर था, उसको उठाकर वो शायद रख देता है। बच्चा 8th और 9th क्लास का स्टूडेंट है, हो सकता है इतनी समझ ना रही हो, लेकिन जो उम्र दराज लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, उसको घेर कर मारते हैं जी। अब वो मासूम है। जब हमारा देश एक मासूम बच्चे को छोटे मोटे क्राइम करने के एवज में उसे माफ कर देता है, या और एक चीज देखिए कि उस बच्चे को जेल नहीं भेजा जा सकता। वो अगर मान लो बड़ा क्राइम भी करे तो ऑब्जर्वेशन होम में भेजा जाएगा, सुधार गृह में। तो ये राइट हमें कहाँ से मिल गया? तो इस तरह की लिंचिंग या मान लो सीनियर सिटीजन के साथ लिंचिंग, ये हमारे देश को कमज़ोर कर रही हैं। हमारे देश की सरकार को ऐसे लोगों को चिन्हित करके, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति से क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये कार्रवाई जब होगी तो बेगुनाहों के साथ जो हो रहा है, वहां आतंकवादियों ने बेगुनाह मारे, हम यहाँ पर हम लोग अपने आपस में अपने भाई को ही बेगुनाह को पीट रहे हैं, तो फिर तो मुझे लगता नहीं है उनमें हमें फ़र्क कहाँ दिख रहा है। तो हम भारतीय हैं और हम हमारे देश के लोग हैं, उनके साथ हमें कम से कम
एक मोहब्बत और प्रेम का भाव दिखाने की ज़रूरत है, और आज इसी की ज़रूरत है और देश को कार्रवाई की ज़रूरत है। अच्छा सर, देखा जा रहा है मैं तमाम लोगों के बयान पढ़ रही थी और तमाम वीडियोस मैंने देखी जिसमें जो राजनीतिक दल हैं जी, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे वो विपक्ष के हो, इस मुद्दे पर संवेदनशीलता तो कम दिखा रहे हैं, बयानबाजी ज्यादा कर रहे हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि राजनीति ज्यादा हो रही है। आप कैसे देखते हैं? दरअसल हमने बचपन में सुना था और लोग सुनते हैं, उसकी तो चांदी कट गई, एक कहावत है अपने यहाँ होती है, उसकी तो चांदी कट गई जी। तो हमारे यहाँ देश में नेता हैं, अब वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, मैं किसी इंडिविजुअल एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जब कोई इस तरह की घटनाएं होती हैं तो चांदी कट जाती है। अब चांदी का मतलब ये है कि उन्हें राजनीति करनी है। हर इंसान अपना व्यापार करता है, कोई भी आदमी, आप एज ए पत्रकार हैं, आप अपने चैनल में खबर चलाएंगे। इसी तरह से राजनीतिक लोग जो केवल राजनीति करते हैं, तो ये राजनीति का विषय नहीं है, ये देश की सुरक्षा और देश के संरक्षण की आवश्यकता है, देश की इज्जत और सम्मान की आवश्यकता है। अगर मान लो कोई घटना हुई है, कोई आतंकवादी हमला हुआ है, तो हम सबको मिलकर उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये आज की ज़रूरत है, ये राजनीति की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन जब आएगा आप खूब राजनीति करिए, मुझे उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जो मैं महसूस करता हूँ वही आपके सामने बयान कर रहा हूँ, वही इन दर्शकों के सामने बयान कर रहा हूँ, क्योंकि आज राजनीति नहीं, हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश का संरक्षण, हमारे देश की डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, और जो हमारे देश को आंखें दिखा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नेहा सिंह राठौर जो कि लोक गायिका हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है, कैसे देखते हैं? देखिए, नेहा सिंह जो है, मैं भी सुनता हूँ उनको कभी कभी, वो लोक गायिका हैं और वो अपनी गायकी में बहुत कुछ कह देती हैं, मतलब अक्सर मैं सुनता हूँ, और कमेंट्स भी काफ़ी गवर्नमेंट के साथ करती हैं, चाहे वो किसी स्टेट की हो, गवर्नमेंट हो। लेकिन उन्होंने क्या कहा, मैंने बहुत ज़्यादा उसको नहीं, केवल चैनलों पे ही देखा है तो सुना है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को, जो शायर होते हैं, गायक होते हैं, या मान लो कोई संगीतकार होते हैं, कई बार शायर कुछ ऐसा कह देते हैं, सीधा सीधा सरकार पे एक तमाचा सा लगता है, सरकार को लगता है हमसे कह रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें गंभीरतापूर्वक सरकार की एजेंसीज़ को उस बयानों को पढ़ना और देखना चाहिए, जांच करानी चाहिए। अगर वो बयान गलत हैं, देश के विरुद्ध हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई जायज़ है, और अगर वो बयान देश के लिए नुकसानदेह नहीं है तो मुझे लगता है उनका काम गायकी का है, वो उसको करें। और मेरे लिए उनके लिए एक सलाह भी है कि टोटल पॉलिटिकल आदमी, पॉलिटिशियन के रूप में वो बात ना करें, एक गायिका के रूप में बात करें, और सरकार को इसमें गंभीरता से देखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ डॉक्टर जफर आलम थे, जो कि जनपद फिरोजाबाद के एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं। अगर मैं इनके लिए कहूँ तो जब भी कोई भी इस तरह के मसले होते हैं उस पर हमेशा अपनी राय रखते हैं, और इस हमले पर भी निंदा व्यक्त की है, दुख भी जताया है। फिलहाल देखते रहें RK TV। नमस्कार।